गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। ये मैथमेटिक्स की क्लास है, क्लास 8th की। और आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़े बहुत सॉल्व किए थे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग। फाइंड द वैल्यू, जो कि है आपका 125/216 और उसकी पावर है -2/3। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि इफ़ a/b -1 है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और ये फिर वो पॉजिटिव में चेंज होता है। बट अगर यहाँ पर माइनस है, यानी कि वैल्यू में माइनस है, तो वो वैल्यू के साथ ही वो माइनस रहेगा, सिर्फ पावर उसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 216 ऊपर आया और 125 नीचे आया। अब आपको देखना है कि ये किसका, इसका एक तरीके से आपको फैक्टर करने हैं ना, या आपको उसका एलसीएम या एचसीएफ जैसा निकाल। तो आपको देखना है कि 216 की किसकी पावर से आएगी, यानी कि 6 करेंगे, फिर 6 × 6 करेंगे तो आप देखेंगे 216 आएगा। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, यानी कि ये 6 की पावर 3, ये भी 5 × 3। तो यानी आप इसको लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 6 और 5 की पावर क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो आपने इसको लिखा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था a की पावर m की पावर n, जब दो पावर एक साथ होती हैं तो उनके पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पावर में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2। अब 6/5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, इसे अगर एलोबरेट करेंगे तो 6 × 6 एंड 5 × 5, यानी 36 एंड 25। दैट इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4, सब में वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको जो एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए थे कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट और उनके बीच डिवीज़न हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो अगर यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारी बेसेस सेम, यानी 7 7 7 है, बट इनके पावर डिफरेंट है और इनके बीच का साइन भी डिफरेंट। तो पहले आप बेस लिख लीजिए और पावर को अलग अलग लिख लीजिए, है ना, विद द साइन। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, और इन दोनों के बीच डिवीज़न है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। और जब आप इस तरह से साइन लगाएंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये साइड में मैंने इसका ये फॉर्मूला भी लिखा है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -4 की पावर 2, 5 की पावर -3, 5 की पावर -4। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पर इसके एक्सपोनेंट को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्या है, -4 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल आप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है ना, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो -4 का क्या कर देंगे, 1/-4, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव। 5 है तो 1/5 हो जाएगा, ये भी 5 है तो इसको 1/5 कर देंगे। ठीक है, सारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों का बेस क्या है, सेम है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये है 1/-4 की पावर 2, यानी -4 × -4। जब -4 और -4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि बेस सेम है और इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 3 और 4 ऐड हो जाएगा 7। 16 है, 1/5 × 7। अब 16 का क्या करेंगे तो 4 × 4 होता है, और ये 1 की कितनी भी पावर रहे उसे लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 की पावर क्या हो जाएगी, 7, तो 1 हो गया, और /4 की पावर 2 × 5 की पावर 7। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 2^2। हमने पढ़ा होगा, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 दी हो गई है, कोई भी नंबर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो 3 की पावर 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 1, + 4 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाना तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/4 × 2 की पावर 2। फिर इसका आप जैसे
फ्रैक्शन को वो ऐड करते हैं तो आपका ये क्या जाएगा 5/4 इंटू 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 को अगर एलोबरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 4 कैंसिल और आंसर आपका आएगा 5। सेम इसी पैटर्न पे ये भी सॉल्व करेंगे। 2 की पावर -1 है तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 1/2। 4 का हो जाएगा 1/4। अब देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ऑलरेडी वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये पहले माइनस है तो ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल होगा, है ना। उसके बाद जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये फिर से पलट जाएगा, है ना। तो जैसे ही हो जाएगा, नहीं कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा के सेम डिजिट पे बस उसकी पावर माइनस हट जाएगी। फिर उसी तरह से आपको करेंगे 1/8 हो जाएगा, और 2 की पावर को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इससे कैंसिल होंगे 3 और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एक 2। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1/2 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2 1/5 की पावर -2। जैसे रेसिप्रोकल करते थे तो 1/5 हो जाता था, इसका करेंगे तो 2 की पावर 2 पॉजिटिव बन जाएगा, इसका 4 के पावर 2, इसका 5 का पावर 2। अब सारे के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 45। नेक्स्ट है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1, और इन सब का एक साथ ग्रुप में पावर है 0। तो 3 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड 0। अब क्या रूल है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, क्योंकि इसका पावर क्या है 0 है। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो या कोई भी डिजिट हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो दैट इज़ योर एक्सरसाइज 4.1 के मैंने 3rd क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन क्लियर है। आप इसको और क्लियरली समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।